तो आज का जो हमारा शेयर आने वाला है वो है कामधेनु लिमिटेड। शेयर में बात करो तो अप्रॉक्स 0.20% का तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 2.767% गिरावट पे है। 6 मंथ्स में हालांकि 17% से 18% डाउन है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे चिकागो 69% का रिटर्न है। शेयर यहाँ पे 15 रुपये से शेयर पहुंच जाता है अप्रॉक्स 60 रुपीज़ तक, फिर वहाँ से एक गिरावट आती है, शेयर अगेन उसी लेवल्स पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग समझ लो आप एक बहुत ही माइन्यूट सा हमें एक अच्छा रिटर्न्स बना के दिए हैं, बट किसी ने अगर इस लेवल्स पे लेके रखे हैं एंड देन यू आर होल्डिंग इट फ्रॉम पास्ट 2 to 3 ईयर्स, इट इज व्हाट 2023 से 3 साल हो गए आपने होल्ड करके रखा है, तो आप अभी भी लॉस में हो, ये वाला सीन चल रहा है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि बीच में प्रॉफिट बुकिंग और एंजॉय करते रहना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। ओके, बट अब इस लेवल्स पे आ गए हैं कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स। तो कैसे हैं कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स वो अंडरस्टैंड करते हैं, एंड क्या आफ्टर द रिजल्ट्स हमें अच्छे मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लाइक बुलिश मूवमेंट और बेयरिश मूवमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज क्वार्टर 4 रिजल्ट्स। सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। सेल्स की बात कर ले तो 198 करोड़ से 208 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार जंप है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि लाइक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ अलग ही जंप आ गया, नॉट एट ऑल, बट एक ठीक ठाक हमें जंप आते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी के सेल्स में। ओके, मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए, विच इज अ गुड थिंग है। 12% से 17% आते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो 24 करोड़ से 34 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा जंप है। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस वो हमें कम आते हुए देखने को मिल रहा है। सेल्स इंप्रूव हुए हैं बट एक्सपेंसेस कम हुए हैं, विच शोज की मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं। और ऑब्वियसली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कंपनी का जो एबिटा होता है वो 24 करोड़ से 34 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज अप्रॉक्स लाइक वॉट 40% तक का जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। अब अदर इनकम में यहाँ पे 8 करोड़ का इंस्टेंट लॉस बुक कर लिया, जिसके कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो 22 करोड़ से 24 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत ही माइन्यूट सा जंप है। ऑब्वियसली बात है टैक्स भी ज़्यादा देना कंपनी को 24% से 28%, जिसके कारण नेट प्रॉफिट में ऐसा कुछ खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ओके, बहुत ही माइन्यूट सा चेंजेस है। ओके, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.62 से 0.62 पे इंटैक्ट है। ऐसा कुछ भी खास हमें जंप्स आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं शेयर में। ओके, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट से क्वार्टर 4 रिजल्ट्स में भी ऐसा कुछ खास जंप्स नहीं है। ओके, बट गिरावट नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है, बट ग्रोथ पे भी तो नहीं है। समझ रहे बात को भाई? रिजल्ट्स कंपनी की ग्रोथ नहीं दिखा रही है। आप सोच रहे हो 12-15 करोड़ 17 करोड़ तो पहले भी प्रॉफिट्स कर रही थी, अभी भी 17 करोड़ ही प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपने ग्रोथ क्या दिखाई? सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो ना। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, अगर आप ग्रोथ ही नहीं ला पा रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा उसमें आप जाके इन्वेस्ट करने का? आपको क्या फ़ायदा होगा? समझ रहे हो बात को? सपोजली आपका दोस्त बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मैं सिंपल सी बात बिजनेस का अंडरस्टैंड करता हूँ। बिजनेस कर रहा है आपका दोस्त, ठीक है, वो आप अगर दोस्ती खाती जाके इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग बात है, बट अगर दोस्त मतलब कुछ प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहा है, वही प्रॉफिट सेम है ना, अच्छा ऐसा कोई खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स है ना कुछ है, तो आपके तो पैसे बन ही नहीं रहे ना, वो तो सेम ही प्रॉफिट्स दे रहा है ना आपको। ठीक है, आपने कुछ लेवल्स पे लेके बैठे हुए हैं अब आराम से कि हाँ चलो ठीक है मिलते रहेगा, ये वाला सीन हो गया। तो इफ़ यू वांट देन यू कैन गो होल्ड, बट अदरवाइज अगर आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव में जाना तो ऑब्वियसली आपको ग्रोथ शेयर्स में पकड़ना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द रिस्क एंड ऑल द थिंग्स, यू हैव टू टेक दैट। ओके, बट अभी मैं शेयर को देख लूँ तो यार ठीक है, मतलब लाइक ऐसा कुछ खास मूवमेंट्स नहीं है, ऐसा कुछ खास गिरावट भी नहीं है, तो आप लाइक एवरेज आउट के लिए हाँ चलो ठीक है आपने कर लिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो वाला सीन है। बट ऐसा कुछ खास ग्रोथ वगैरह हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। दैट्स टोटली माई परस्पेक्टिव। तो दैट्स नॉट अप टू कि लाइक सेम होना है, नॉट एट ऑल। इफ़ यू हैव एन कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग देन प्लीज कमेंट इट डाउन। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन था। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो हैड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। क्या आप होल्ड करते हो कामधेनु को शेयर, वो कमेंट कर दीजिएगा, एंड कैसे लगे आपको क्वार्टर 4 रिजल्ट्स वो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।